Hi everyone, welcome back. We'll try to approach question number 97th. We are trying to solve the questions of UPSC 2023 Prelim General Studies Paper 1. क्वेश्चन को पॉज करके पहले पढ़ लेना. कंसिडर द फॉलोइंग पेज. क्या है? एरिया ऑफ कॉन्फ्लिक्ट मेंशन इन न्यूज़, कंट्री वेयर इट इज़ लोकेटेड. क्या क्या दे रखा है? डोनबास दे रखा है, कचिन दे रखा है, टिग्रे दे रखा है. नेशंस के नाम सीरिया, इथोपिया, नॉर्थ यमन. ठीक है. हाउ मेनी ऑफ द पेयर्स आर करेक्टली मैच पूछा. ठीक है. अब देखो यहाँ पे ऐसा है कि ये कॉन्फ्लिक्ट जोन्स अगर आपको पता है तो ठीक है, नहीं पता है तो इशू होगा. इसमें से एक भी पता है तो थोड़ा बहुत काम चल जाएगा, थोड़ा बहुत ही काम चलेगा. बट ये एक्सपेक्टेड है कि ये कॉन्फ्लिक्ट जोन्स क्या है, पूरे साल न्यूज़ में रहता है. और ये मेजर जो कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहा है ना, उन्हीं में से क्वेश्चन उठा के पूछे जाते हैं. तो यहीं पे हम आगे रिलेवेंस डिस्कस करेंगे करंट अफेयर्स वगैरह का. तो देखो टिग्रे जो है, टिग्रे आपका इथोपिया में है. इथोपिया में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था. इथोपिया की जो फोर्सेस है, ये टिग्रे जो यहाँ पे जो मिलिटेंट है उनके बीच में. तो ये तो आपका इससे मिलता है. ठीक है. आपके कचिन जो प्रोविंस है, कचिन प्रोविंस आपका आता है म्यांमार में. म्यांमार में इसका इशू चल रहा था. ठीक है. काफ़ी टाइम से ये सेंसिटिव एरिया बर्मा में. अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे लोग भी जो कचिन लोग रहते हैं यहाँ पे, वो कम्युनिटी ही कहते हैं. ठीक है. ये एथनिक ग्रुप है, इंडिजिनस ग्रुप है, और यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट चलता रहता है. उसके बाद ये डोनबास रीजन है. डोनबास रीजन आपके यूक्रेन तो अब 22 फरवरी से शुरू हुआ था वो, और पूरे साल ही न्यूज़ में था वो. 22 फरवरी से ही हुआ था ना, 22 फरवरी या 21 फरवरी से शुरू हुआ था ये वॉर जब भी था. तो पूरे साल ही न्यूज़ में था ये. तो ये भी एक्सपेक्टेड है कि डॉनबास जो है, डॉनबास आपको पता होना चाहिए कि सीरिया में तो नहीं है. डॉनबास आपका यूक्रेन में आ जाता है. और यूक्रेन में जो मेन जो रीजन, जो बोन ऑफ कंटेंशन था ना वहाँ पे, क्या कहते हैं उसको, दोनस्तेक और लुहानस्क. स्पेलिंग नहीं लिखूँगा यहाँ पे, प्रोनाउंस कर दिया, देख लेना. DONETS की और कुछ होता है आगे, ऐसा ही कुछ है. स्पेलिंग इंपॉर्टेंट नहीं है. कंटेक्स्ट यहाँ पे इंपॉर्टेंट है. कंटेक्स्ट यहाँ पे इंपॉर्टेंट है. या तो आपको ये पता हो कि ये रीजन्स कहाँ पे आते हैं, या तो ये पता हो कि इन ये जो स्टेट्स हैं, मतलब नेशंस हमने डिस्कस किया कि वहाँ कौन से नेशन आते हैं, मतलब कौन से रीजन आते हैं और कौन से नहीं आते. फॉर एग्जाम्पल, एक तो यहाँ पे आपको एग्जैक्टली पता हो कि तीनों कहाँ आ रहे हैं, तो आप सॉल्व कर लोगे कि इसका नन आएगा. दूसरा क्या तरीका, दूसरा ये है कि सीरिया उठा लो. सीरिया आपने इतनी बार पढ़ा है, सीरिया पढ़ोगे तो कौन कौन से रीजन जो है वो आपके दिमाग में आ रहा है. और या फिर जैसे डोनबास है, डोनबास क्या सीरिया पढ़ते हैं तो डोनबास कहीं से भी क्लिक हो रहा है. इतना कॉन्फ्लिक्ट पड़ा होगा आज तक सीरिया का, डोनबास लगता है आपको वहाँ पे आएगा? नहीं आएगा. ये आपका 100% गलत हो जाएगा. ठीक है. कचिन और टिग्रे में से फिर आपको देखना पड़ेगा. जैसे टिग्रे है, थोड़ा बहुत तो याद होना चाहिए कि इथोपिया में आ रहा है. ये फिर मैं थोड़ा सा वे अराउंड बता रहा हूँ. या तो एक तो आपको सीधे के सीधे पता हो, सीधे पता हो तो आप सॉल्व कर ले जाओगे. इन क्वेश्चंस में इट इज़ एक्सपेक्टेड कि आपको पता हो, क्योंकि ये सारी चीज़ें पूरे साल न्यूज़ में घूमती है. ठीक है. और इतनी बार न्यूज़ आ जाती है ना इन चीज़ों पे. जैसे यूक्रेन का कॉन्फ्लिक्ट इतनी बार चल रहा है, तो ये डोनस्टेक और लुहांस वाला जो रीजन है, डॉनबास वाला रीजन, वो बहुत टाइम तक न्यूज़ में था. कोई भी अगर न्यूज़, जैसे म्यांमार है, म्यांमार में सत्ता चेंज होगी, ऑन सन सू की वो सब जो थी, उनकी सत्ता चेंज होकर वहाँ पे मिलिट्री कूप हो गया, और तब से मिलिट्री की सत्ता है वहाँ पे. तो कचिन जो प्रोविंस है, वहाँ पे कचिन पीपल जो है, वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट चल ही रहा है. ठीक है. कंटेक्स्ट वगैरह अभी डिस्कस नहीं करेंगे, बाद में करेंगे. जैसे रोहिंग्या का इशू हो गया, रोहिंग्या होता तो आपको मतलब सीधे से चमक ही जाता मुझे लगता है बहुत सारे लोगों को कि म्यांमार में ही आ रहा है. अब टिग्रे वाला है, टिग्रे वाला आपको पता होगा कि इथोपिया में एक ही जगह पे कॉन्फ्लिक्ट होती है मेजरली. ठीक है. वो यही प्रोविंस है. तो ये है. तो इसीलिए थोड़े जो अच्छे वो है ना, क्या कहता है उनको, अच्छे सोर्सेज है. मोस्टली तो न्यूज़पेपर आप फॉलो करें यार, एक उठा के पढ़ लो. मेंस में काम आता है, इंटरव्यू में काम आता है. जब आप इंटरव्यू दोगे, मेंस दोगे, तो वहाँ तो इतनी अंडरस्टैंडिंग आपको डेवलप करनी होगी, इतना कंटेंट लिखना होगा. ठीक है. तो इस क्वेश्चन से क्या सीखे, इस क्वेश्चन से ये सीखे, अच्छे सोर्स पढ़ो. ये क्वेश्चन अटेम्प्ट किया जा सकता था एग्ज़ाम में, डुएबल था. अगर आता है तो किया जा सकता था, नहीं आता तो फिर मुश्किल था. बट नहीं भी आता तो एक ऑप्शन तो आप एलिमिनेट कर देते, सीरिया वाला कर देते एलिमिनेट. फिर उसके बाद देखते हैं आगे क्या है. ठीक है. तो चलिए एंड करते हैं इस क्वेश्चन का. मिलता है आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पर.